Hello friends, myself Himanshu Sharma welcome to you on my YouTube channel Origin Education। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करने वाले हैं लेक्चर 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप के बारे में। और सिटीजनशिप का ये लेक्चर है पार्ट 3 और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 9 एज वेल एज आर्टिकल 10 के बारे में। बात कर लेते हैं आर्टिकल 9 की बिना समय को बर्बाद किए। Article 9, no person shall be citizen of India or be deemed to be a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। आर्टिकल 9 में सीधा सीधा बोला गया है, अगर किसी भी इंडियन सिटीजनशिप किसी के पास है और उसने कहीं फॉरेन की या यूएस की या चाइना की जहाँ की भी उसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और जैसे ही वो वहां से एक्सेप्ट हो जाएगी, उसकी इंडिया से जो सिटीजनशिप है वो निरस्त कर दी जाएगी। कुल मिला के उसकी जो सिटीजनशिप है उसको खत्म कर दिया जाएगा टोटली। ठीक है, तो किसी को भी अलाउ नहीं है ना किसी चीज के लिए। इसका मतलब ये सीधी सीधी बात रहेगी कि सिटीजनशिप अगर आपकी किसी और जगह की रहती है और या कहीं की एक्सेप्ट आपकी हो जाती है तो आपकी इंडिया से ऑटोमेटिकली जो है सिटीजनशिप जो है निरस्त कर दी जाएगी। कुल मिला के आर्टिकल 9 में सीधी सीधी बात यह है। और साथ ही साथ उसके जो सामान वगैरह होता है, जो गवर्नमेंट की चीजें होती हैं, उन सबको जो है वापस करना पड़ता है। जैसे कि आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट अ पर्सन हु वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री इज नो लॉन्गर एन इंडियन सिटीजन। वो इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा जैसे ही उसने किसी और देश की जो है सिटीजनशिप ले ली। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट एक्ट, जो पासपोर्ट एक्ट है उसके तहत उसको अपने सारे सामान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भी हो, उसको इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आपका और आधार कार्ड, ये सारी चीजें जितने भी होते हैं अदर इंडियन कार्ड्स वगैरह जो भी है, मस्ट बी यूज्ड आफ्टर अनदर कंट्री सिटीजनशिप इज। मतलब कार्ड नॉट मस्ट बी यूज, मतलब कुल मिला के ये कह दिया गया है कि सारी चीजें जो है आपको जमा करनी पड़ेगी और उसका द्वारा आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जो भी आपने लिया है। और अगर आप करते हो तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है इफ द पर्सन फेल्स टू सरेंडर द पासपोर्ट। अगर वो पासपोर्ट सरेंडर नहीं करता है तो ये भी एक मतलब दंडनीय अपराध है कुल मिला के। ठीक है, तो आर्टिकल 9 बिल्कुल क्लियर होगा। अगर किसी बंदे ने सिटीजनशिप किसी और देश की ले ली है, अगर किसी बंदे ने सिटीजनशिप किसी और देश की ले ली है और उसकी वहां जैसी एक्सेप्ट होती है तो हमारे जो इंडिया से उसकी सिटीजनशिप थी वो निरस्त कर दी जाएगी। उसके साथ साथ द पासपोर्ट एक्ट ये कहता है कि उसके जो भी इंडियन डॉक्यूमेंट्स उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, साथ ही साथ उसको रिटर्न करने पड़ेंगे। और अगर वो सब पासपोर्ट वगैरह सरेंडर नहीं करता है तो ये एक दंडनीय अपराध है, पनिशेबल ऑफेंस भी है। तो बस बढ़ते हैं, ये आर्टिकल 9। बढ़ते हैं आर्टिकल 10 की तरफ। Article 10, every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be a citizen। ठीक है, अगर वो है तो सिटीजन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। इसमें एक छोटी सी लाइन में ही उन्होंने काफी सारी चीजें कह दी हैं। अगर किसी को 6, 7, 8 जो भी जितने भी जो रूल्स हैं 5, 6, 7, 8 जो जितने भी रूल्स हैं सिटीजनशिप उसको मिली है, अगर इन रूल्स के थ्रू मिली है उसको, और अगर पार्लियामेंट में उसका किसी भी तरीके से बदलाव किया जाता है किसी भी नियम का, या उसमें कुछ भी ऐड किया जाता है कि इनको ये चीज ये डॉक्यूमेंट्स और जमा करने हैं तो उनको वो डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर पार्लियामेंट में वो डिसीजन और लिया जाता है कि इन सभी की सिटीजनशिप को निरस्त कर दिया जाए तो ये भी डिसीजन लिया जाएगा कि उनकी सारी सिटीजनशिप जो है उनके निरस्त किया जाए, कुल मिला के मतलब उनको हटा दिया जाए। तो द आर्टिकल 10 स्टेट्स एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग प्रोविजन। जो मैंने अभी तक जितने भी प्रोविजनों में मतलब ऑलरेडी है, जैसे देखो बाय बर्थ ही वो इंडियन सिटीजन है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी रूल्स के थ्रू, किसी प्रोविजन के थ्रू अगर वो पार्ट बने हैं हमारे देश का, तो अगर हमारा पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन होता है तो उनको वो मानना पड़ेगा। अगर वो चाहे वो देखो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ that may be made by the parliament still be a citizen। सिटीजन रहेगा लेकिन अगर वो रूल में आता है तो माना जाएगा। जो भी नए रूल्स बनाए जाएंगे उनमें उन सभी रूल्स का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अभी तक का तो हो गया आगे का हटाया जाए। मतलब जो रूल्स अगर उन्होंने कहा कि सबके लिए तो उनको हो सकता है उनकी निरस्त भी कर दी जाए
या हो सकता है उनको कहा जाए कि आपको ये चीजें और करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको मिलेगी। तो कई सारे जो है डिमांडिंग फीचर जो है रखे जा सकते हैं। सो आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मतलब थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले सिटीजनशिप पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम केवल और केवल आर्टिकल 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट को प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई सुझाव हो तो origin@gmail.com पे मेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करके भी आप हमसे वहां सवाल जवाब कर सकते हो, नीचे कमेंट्स में भी सवाल जवाब कर सकते हो। और फेसबुक पेज पर लाइक कर दीजिए, वहां पे भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो और आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहीं पर मिलेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। हैव अ नाइस डे।